पेज 295। प्रश्न 3, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? परीक्षा 39th बीपीएससी प्री 1994। विकल्प ए उद्योग, बी कृषि, सी जंगल, डी विदेशी व्यापार। सही उत्तर ए उद्योग। विवरण: प्रश्नकाल 1994 के संदर्भ में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत उद्योग था। हालांकि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार समग्र सकल मूल्य वर्धन जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। 2024-25 दूसरा अग्रिम अनुमान में जीवीए में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी इस प्रकार है: प्राथमिक क्षेत्र कृषि 19.8%, द्वितीय क्षेत्र उद्योग 25.2% और तृतीय क्षेत्र सेवा 55%। प्रश्न 4, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? परीक्षा 39th बीपीएससी प्री 1994। विकल्प ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में, बी बेरोजगारी में कमी के संबंध में, सी प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, डी असमानता में कमी के संबंध में। सही उत्तर ए कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। विवरण: प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में से कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि को सबसे संतोषजनक माना गया था। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 2020-21 और 2021-22 की कोविड-19 अवधि को छोड़कर भारत के आर्थिक विकास की गति में सुधार हुआ है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 8% थी, जो अब तक की सर्वाधिक थी। प्रश्न 5, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। परीक्षा 63rd बीपीएससी प्री 2017। विकल्प ए अल्प रोजगार, बी मुद्रास्फीति, सी बचत का निम्न स्तर, डी असंगठित क्षेत्र। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर डी असंगठित क्षेत्र। विवरण: राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इस क्षेत्र से उत्पादन और आय के आंकड़े ठीक से उपलब्ध नहीं होते हैं। इस कारण राष्ट्रीय आय में असंगठित क्षेत्र के योगदान का सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है। प्रश्न 6, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? परीक्षा 47th, 44th, 40th, 45th बीपीएससी प्री। विकल्प ए योजना आयोग, बी भारतीय रिजर्व बैंक, सी वित्त मंत्रालय, डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। सही उत्तर डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन एनएसओ। विवरण: भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय एनएसओ, जिसे पहले केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन सीएसओ के नाम से जाना जाता था, द्वारा किया जाता है। एनएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के नाम से आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 है। प्रश्न 7, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? परीक्षा 67th बीपीएससी प्री 2022। विकल्प ए मौजूदा कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, सी बचत अनुपात में वृद्धि, डी भुगतान शेष की स्थिति में सुधार। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर बी प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। विवरण: किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है, क्योंकि ये प्रति व्यक्ति उपलब्ध आय को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि एक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति में कितना सुधार हो रहा है। प्रश्न 8, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में ये था। परीक्षा 66th बीपीएससी प्री 2020। विकल्प ए राष्ट्रीय औसत का 75%, बी राष्ट्रीय औसत का 60%, सी राष्ट्रीय औसत का 50%, डी राष्ट्रीय औसत का 33%। ई उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर डी राष्ट्रीय औसत का 33%। विवरण: बिहार आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार 2018-19 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद 30,617 रुपये था, जबकि राष्ट्रीय औसत 92,565 रुपये था। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.1% थी। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में ये आंकड़ा राष्ट्रीय औसत का लगभग 30.14% था।